हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। ये है हीरो की HF डीलक्स। इस बाइक के अंदर ना कंपनी ने कुछ चेंजेस किए हैं और इसका प्राइस भी बढ़ा दिया गया है। कितना प्राइस बढ़ा है और क्या क्या फीचर इसके अंदर ऐड ऑन किए गए हैं। हीरो ने अपनी 3 बाइक्स के अंदर सेम इंजन दिया है, HF डीलक्स, पैशन एंड स्प्लेंडर प्लस। लेकिन अगर आप स्प्लेंडर प्लस का बेस मॉडल लेने जाएंगे तो वो आपको 95,000 रुपीज पड़ेगा, जो इससे 21,000 रुपए ज्यादा है। बेसिक फीचर्स तो इसके अंदर आते हैं लेकिन माइलेज सबसे ज्यादा मिल जाता है, प्राइस भी सबसे कम है। एक एंट्री लेवल ये बाइक हो जाती है। अगर आपका बजट कम है, आप पहली बाइक लेना चाहते हैं तो ये बाइक जरूर से कंसिडर कर सकते हैं। इस बाइक में बेसिक फीचर्स आते हैं जैसे कि अपर डिब्बा इसके अंदर नहीं मिलेगा, i3 की टेक्नोलॉजी इसके अंदर नहीं आती है, उसके लिए आपको दूसरा मॉडल लेना पड़ेगा जिसका प्राइस 2 से 3,000 रुपए बढ़ जाता है। यह है इसका मीटर कंसोल जो पूरा बेसिक आता है। डिजिटल आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे स्प्लेंडर के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ पे आप डिजिटल मीटर ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। और ये है इसकी कीज, दोनों सेम कीज हैं। सिंपल कीज मिलेगी जो स्प्लेंडर के अंदर आती है, ऐसी कुछ इसके अंदर भी मिल जाती है। इंडिकेटर्स की छोटी छोटी जो लाइट्स आती थी वो आज भी छोटी ही आती है। स्प्लेंडर के अंदर ये बड़ी हो चुकी है। जब भी आप इंडिकेटर यूज करेंगे तो यहाँ पे ये ब्लिंक करेगा और आपको पता चल जाएगा कौन सा इंडिकेटर जला हुआ है। ये हैंडल सेम स्प्लेंडर के अंदर आता है और यही हैंडल इसके अंदर आपको मिल जाता है सिल्वर कलर का। यहाँ पे हाई बीम लो बीम का स्विच है, यहाँ पे इंडिकेटर का स्विच है, नीचे हॉर्न का स्विच मिल जाता है। और राइट हैंडल के ऊपर स्टार्ट स्टॉप यानी सेल्फ स्टार्ट का बटन भी दिया गया है। यहाँ पे i3 का ऑप्शन नहीं है, जिसकी वजह से जो बाइक ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप होती है, कहीं अगर आप रुक जाते हो तो सिंपल बिल्कुल यहाँ पे आपको शीशे मिलते हैं इसके, यानी कि मिरर्स। और यहाँ पे फ्यूल टैंक इसका 9.6 लीटर का आता है। ये इसका डिजाइन है, स्टिकर ही मिलेगा, लोगो नहीं आता है इस बाइक के अंदर। लेकिन ये बाइक E20 सपोर्ट के साथ में आती है। OBD2 सेंसर भी आ चुका है और इसका जो फ्यूल टैंक है इसको आपको एक बार फुल कराना है। यहाँ से इसका फ्यूल कैप ओपन होता है। 650 किलोमीटर आप आराम से इस बाइक से चल सकते हो, जिसका मतलब है 70 के आसपास का माइलेज आपको ये आराम से दे देती है। इस बाइक का जो वजन है वो भी 112 kg है। सीट देखो उसकी कितनी लंबी है, जो कि बहुत अच्छी कुशनिंग के साथ में आती है। ये फ्यूल टैंक का जो डिजाइन है वो सारी बाइक्स में सेम ही मिलेगा। और यहाँ पे आपको पीछे वाला जो ग्रैब हैंडल है वो भी चेंज कर दिया गया है। ये आपको प्रॉपर मैट फिनिशिंग में मिलेगा, जो कि ब्लैक कलर का पहले सिल्वर आता था। ये एक चेंज इसके अंदर है। और उसके बाद जो पीछे आप देखेंगे यहाँ पे हीरो ने पीछे ब्रांडिंग की हुई है, ताकि पीछे से पता लगना चाहिए कौन सी बाइक जा रही है। ये लाइट आज भी सेम है, वही पुरानी वाली। नॉन फ्लेक्सिबल इंडिकेटर है, हाइलोजन बेस्ड ही आते हैं, कोई भी LED का यूज नहीं किया गया पूरी गाड़ी में। नंबर प्लेट के लिए यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा, लेकिन इसके नीचे एक मडगार्ड है, ये तो काफी ज्यादा हार्ड दिया गया है। पहले फ्लेक्सिबल आता था तो ये टूट सकता है आसानी से। यहाँ पे आप देखेंगे तो 3D में HF डीलक्स देखने को मिलेगा लिखा हुआ साइड बॉडी पैनल के ऊपर। और ये बाइक ऑल ब्लैक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे साइलेंसर के ऊपर भी प्रॉपर ब्लैक कलर किया गया है। किक स्टार्ट भी आती है, सेल्फ स्टार्ट भी इसके अंदर आता है, लेकिन सिर्फ आपको किक स्टार्ट वाली बाइक चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, सेल्फ स्टार्ट उसके अंदर नहीं आता है। और कुछ चीजें इस बाइक के अंदर ना स्प्लेंडर से भी ली गई है, जैसे ये लीवर है रियर ब्रेक का, ये भी स्प्लेंडर का है। और बताता हूँ आगे आपको क्या क्या स्प्लेंडर का इस बाइक के अंदर मिलता है। इधर आते हैं तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ डिटेल में। एक तो ये सबसे पहले एग्जॉस्ट, ये भी मैट फिनिशिंग तो कर दी गई है, लेकिन ये साइलेंसर स्प्लेंडर प्लस वाला ही इस बाइक के अंदर दे दिया गया है। यहाँ पे सस्पेंशन जो है पीछे वाले वो 3 स्टेप एडजस्टेबल है, तो अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। स्प्लेंडर में 5 स्टेप वाले आते हैं। और ये फुटरेस्ट भी स्प्लेंडर प्लस से ही लिए गए हैं, जो इसके अंदर लगाए गए हैं, एडजस्टेबल है। उसका ये फायदा होता है कि ये बैंड नहीं होते, टूटते नहीं है, फोल्ड हो जाते हैं और आपकी जेब के ऊपर ये खर्चा बच जाता है क्योंकि टूटते नहीं है। ये सारे पाइप्स भी आपको, चेसी वगैरह भी, फ्रेम वगैरह भी ऑल ब्लैक ही मिलेगा। यहाँ पे एक प्लास्टिक लगा के दिया गया है, थोड़ा सा हार्ड प्लास्टिक है, ताकि मिट्टी वगैरह इंजन के ऊपर वहां से ना जाए। और सबसे बड़ा अपडेट जो था इस बाइक के अंदर वो था ये सेंसर। और यहाँ पे इसको इसलिए लगाया गया है ताकि पता चल पाए कि कैटालिटिक कन्वर्टर से आने वाला धुआं यहाँ पे कितना पोल्यूशन कर रहा है। तो ये एक चीज हो जाती है। उसके बाद ऊपर देखोगे तो यहाँ पे भी आपको HF डीलक्स 3D में लिखे हुए मिलेगा। इसका ये बॉक्स ना, यूटिलिटी बॉक्स भी अब बड़ा हो चुका है, FI की ब्रांडिंग वहाँ मिल जाएगी। लेकिन ये सब तो छोटे मोटे अपडेट्स है। बड़ा अपडेट मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। ऑक्सीजन सेंसर के बाद ये है इसके ट्यूबलेस टायर्स और एलॉय व्हील्स पे 18 इंच के। कलर देखो, ब्लैक मैट फिनिशिंग यहाँ दी गई है। 130 सेक्शन का पीछे वाला ड्रम ब्रेक मिलता है, जो काफी अच्छा काम करता है। कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम इसके अंदर आता है, उसको थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इसका इंजन जो है वो रिलायबल है, क्योंकि स्प्लेंडर प्लस और पैशन में भी यही इंजन आता है, बट डिफरेंट ट्यूनिंग के साथ में आता है। इसको माइलेज के लिए बनाया है कंपनी ने, तो आप इस बाइक के साथ जा सकते हो कम प्राइस और ज़्यादा माइलेज के लिए। फीचर्स और इतना टैक नहीं है जो स्प्लेंडर के अंदर अब आ चुका है, बट यहाँ पे आपको वही रिलायबिलिटी मिलेगी जो स्प्लेंडर के अंदर आती है। 4 गियर इसके अंदर भी आते हैं और यहाँ पे एडजस्टेबल फुटरेस्ट जो कि स्प्लेंडर वाले वो भी आता है। और ये है इसका साइड स्टैंड, जिसके अंदर इंजन कट ऑफ सेंसर भी आ चुका है। ये भी एक सेफ्टी के लिए, अगर ये लगा होगा तो बाइक स्टार्ट नहीं होती है, गियर में होती है, तो डबल स्टैंड इसके अंदर आता है। 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, वो एक अच्छी चीज हो जाती है। और मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये है इसका लेडीज फुटरेस्ट जो आपको लग के मिलेगा जब आप बाइक लेंगे। ये है साड़ी गार्ड, ये भी लग के मिलेगा बाइक के साथ में। और लेग गार्ड भी आपको बाइक के साथ में मिलेगा, इसके लिए आपको अलग से पैसे नहीं देने पड़ेंगे अगर आप ये बाइक इस शोरूम से लेते हैं तो। अदरवाइज दूसरे शोरूम से लेंगे तो वहाँ पे आपको पैसे देने पड़ते हैं। न्यू मडगार्ड न्यू शेप के साथ में आया है, स्पोर्टी लग रहा है देखने में, फ्लेक्सिबल है पूरा और ऑल ब्लैक के साथ में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट है इसका टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, जो स्प्लेंडर से ही लिए गए हैं। और नीचे वाला जो ये पार्ट है आपको ऑल ब्लैक मिलेगा, यानी ग्लॉसी ब्लैक के साथ में अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट आता है इसका रिफ्लेक्टर, जो नाइट में आपकी विजिबिलिटी को थोड़ा सा बढ़ा देता है। कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम इसके अंदर आता है, यानी कि दोनों ब्रेक एक साथ काम करते हैं, तो बाइक स्लिप नहीं होती है, स्किड नहीं होती
होती है, गिरती नहीं है आसानी से। ये फीचर ज्यादातर 100 सीसी की बाइक्स में आपको मिलता ही है, जैसे प्लेटिना वगैरह में, स्प्लेंडर में भी आता है। C8 के टायर हैं और यही सेम टायर आपको स्प्लेंडर के अंदर मिलेंगे ट्यूबलेस टायर के साथ में। इस बाइक का जो साउंड है ना हॉर्न का, वो भी डिसेंट है क्योंकि सिंगल हॉर्न ही आता है और स्प्लेंडर के अंदर भी सिंगल हॉर्न ही आता है। यहाँ पे आपको कोई भी ग्राफिक्स वगैरह नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप चाहो तो लगवा सकते हो। 15 से 2000 रुपए उसका खर्चा आता है, यहाँ पे ग्राफिक्स वगैरह लग जाएंगे, बट ऑल ब्लैक में ज्यादा अच्छी लग रही है। इस बाइक का डिजाइन आज भी वही है पुराना वाला, लेकिन ये हीरो का लोगो बदल चुका है और ये रिफ्लेक्टर बेस्ड हाइलोजन बेस्ड लाइट आज भी वही चली आ रही है पुरानी वाली। इसमें कोई भी LED का यूज नहीं किया है कंपनी ने और इसलिए बाइक सस्ती है 21,000 रुपए स्प्लेंडर प्लस से। इसका प्राइस है 74,000 रुपए ऑन रोड, डेली का ये प्राइस है। आफ्टर डिस्काउंट 74,000 रुपीज ऑन रोड। इस बाइक को अगर आप लेते हो तो 5 साल की वारंटी मिलेगी इंजन की और 70,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। लेकिन अगर आप स्प्लेंडर प्लस लेते हैं, इसका मिड वेरिएंट लेंगे तो बेसिक फीचर्स आएंगे। अगर इसका टॉप मॉडल लेंगे तो उसके अंदर काफी हाई टेक आता है, जैसे कि मीटर कंसोल वगैरह सारी चीजें इस वीडियो में कवर कर रखी है, वो आप जाके देख सकते हो।